पश्चिम एशिया में इजराइल और ईरान के बीच का तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका को इस बात की पूरी आशंका है, और अमेरिका क्या पूरी दुनिया को इस बात की पूरी आशंका है कि दमिश्क में अपने दूतावास पर हुई एयर स्ट्राइक का जवाब ईरान जरूर लेगा और वो इजराइल पर वार जरूर करेगा। अमेरिका एक तरह से इजराइल की सिक्योरिटी का गारंटर है, और ईरान की कार्रवाई का जवाब देना, यानी ईरान का जो कार्रवाई ईरान करेगा उसका जवाब देना अमेरिका की जिम्मेदारी मानी जाती है। और इसके साथ साथ ये अमेरिका की साख का भी सवाल है। मिडिल ईस्ट के इलाके में अमेरिका की साख का ये सवाल है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जो अमेरिका को परेशान कर सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दो खास सहयोगी देशों कतर और कुवैत ने बाइडेन सरकार से साफ साफ कह दिया है कि वो ईरान पर अमेरिका की किसी भी कार्रवाई के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अपने आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कतर और कुवैत की ये चेतावनी कितनी बड़ी है, क्यों अमेरिका इन देशों पर निर्भर है, और आखिर क्यों ये मुस्लिम मुल्क अमेरिका के हाथ बांधने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल फिलिस्तीन के मसले पर मिडिल ईस्ट में अरब देशों और इजराइल के बीच में 3 बार जंग हो चुकी है। तीनों ही बार अरब देश इजराइल को हराने में कामयाब नहीं हो सके, और इसकी वजह थी अमेरिका का इजराइल को साथ। अमेरिका ने इन तीनों मौक़ों पर, यानी इन तीनों युद्धों के मौक़ों पर पैसे, गोला बारूद, डिप्लोमेटिक सपोर्ट और बाकी तरीकों से इजराइल की मदद की। लेकिन फिलहाल जो हालात हैं उनके हिसाब से इस बार अगर ईरान और इजराइल के बीच में जंग छिड़ती है तो अमेरिका को इसमें सीधा फौजी दखल देना होगा। यानी अमेरिकी फाइटर जेट्स, उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स, मिसाइल्स और फौजी सब के सब ईरान के खिलाफ एक्शन में शामिल होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि ईरान के खिलाफ अमेरिका के एक्शन में कतर और कुवैत जैसे छोटे मुल्कों की ज़रूरत क्यों है। दरअसल कच्चे तेल और नेचुरल गैस से भरपूर मिडिल ईस्ट के इलाके में ये वो इलाका है जहां अमेरिका और उसके ब्रिटेन जैसे सहयोगी देशों का इंटरेस्ट हमेशा से ही रहा है। अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए अमेरिका ने खाड़ी के कई मुल्कों के साथ समझौते किए और वहां अपने फौजी अड्डे भी स्थापित किए। 1990 में जब इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने अपने पड़ोसी कुवैत पर हमला करके कब्जा किया था 1990 के दशक की शुरुआत में, तो अमेरिका ने फौजी दखल देकर न सिर्फ कुवैत को आज़ाद कराया बल्कि सद्दाम हुसैन की फौज के गुरूर को भी तोड़ दिया था। साल 2003 में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन पर सामूहिक विनाश के हथियार इकट्ठे करने का आरोप लगाकर फिर से हमला किया और सद्दाम की सत्ता को ख़त्म कर दिया। ये और बात है कि सामूहिक विनाश के हथियारों का इल्जाम झूठा साबित हुआ, उसके कोई सबूत नहीं मिले, और इराक में कुछ इस कदर अफरा तफरी मची कि वहाँ ISIS जैसे खतरनाक आतंकवादी संगठन का उदय हो गया। बहरहाल मिडिल ईस्ट में का जो इलाका है उसमें अपनी पावर के प्रोजेक्शन के लिए अमेरिका ने कई मुल्कों में अपने फौजी अड्डे बनाए हुए हैं। इन देशों में जॉर्डन, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, UAE, ओमान, कुवैत, सीरिया और इराक जैसे मुल्क शामिल हैं। मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर देशों से अमेरिका की दोस्ती है, लेकिन इस इलाके में ईरान एक ऐसा बड़ा देश है जो अमेरिका को अपना कट्टर दुश्मन मानता आया है। हालांकि एक वक्त अमेरिका और ईरान पक्के दोस्त हुआ करते थे, और ये दोस्ती कैसे दुश्मनी में बदली इसकी चर्चा हम अपने किसी और वीडियो में करेंगे। बहरहाल अमेरिका को इस बात की पूरी तरह से आशंका है कि इजराइल पर ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद उसे दखल देना ही होगा, और ये दखल एक फुल फ्लेजेड वॉर का आगाज़ हो सकता है। इस वॉर को जीतने के लिए अमेरिका को न सिर्फ ईरान पर एयर स्ट्राइक करनी होगी बल्कि ज़मीन और समुद्र के जरिए भी अपने फौजी ईरान की सीमा में घुसाने होंगे, ईरान के बॉर्डर को क्रॉस कराना होगा। और ऐसी सूरत में कतर और कुवैत जैसे वो मुल्क जिनकी सीमा, समुद्री सीमा या ज़मीनी सीमा ईरान के करीब है, उनकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब एक सवाल ये भी है कि आखिरकार ईरान के साथ दोस्ताना ताल्लुक न रखने वाले ये मुल्क अमेरिकी फ़ौज के एक्शन के लिए मना क्यों कर रहे हैं। इसकी 2 वजह हैं जिन्हें समझा जा सकता है। पहली वजह यह है कि जब अमेरिका इन देशों की ज़मीन से ईरान पर कार्रवाई करेगा तो ईरान की तरफ से भी जवाब दिया जाएगा। ईरान की मिसाइल्स और उसकी ड्रोन पावर किसी से छुपी हुई नहीं है। ईरान की कार्रवाई अमेरिकी ठिकानों पर होगी, यानी ईरान की मिसाइल और उसके ड्रोन इन मुल्कों की सीमाओं में घुसकर वार करेंगे, और ये मुल्क बिना किसी वजह के इस जंग का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन एक और वजह है, और वो वजह ज़्यादा सीरियस है। वो वजह यह है कि दरअसल इजराइल और ईरान के बीच का ये तनाव गाज़ा पट्टी पर इजरायली कार्रवाई का नतीजा है। गाज़ा पट्टी यानी फ़िलिस्तीन इस पूरे मिडिल ईस्ट इलाके के मुस्लिम देशों के लिए एक बेहद भावुक मसला है। 1948 में जब फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर इजराइल को बनाया गया था तो उसको अरब देशों में या मुस्लिम जगत में एक अन्याय के तौर पर देखा जाता है।
फिलिस्तीनियों के पक्ष में इजराइल को ललकारने वाले ईरान के खिलाफ अमेरिका अगर कार्रवाई करता है तो उसको जमीन मुहैया कराना कुवैत और कतर जैसे देशों के लिए घातक साबित हो सकता है। कहने को तो इन मुल्कों में राजशाही का शासन है, लेकिन इस संवेदनशील मसले पर आवाम की भावनाओं के खिलाफ जाने की हिम्मत करना राजशाही के लिए भी मुश्किल काम है। तो क्या अगर खाड़ी के देश अमेरिका के हाथ बांधेंगे या उसकी फौज को अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे तो क्या अमेरिका ईरान पर कार्रवाई नहीं करेगा? अमेरिका के पास और भी कई विकल्प हैं। भूमध्य सागर और आसपास के समुद्री इलाकों में अमेरिका की भारी फ्लीट मौजूद है। उसके दो एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप वहां पर मौजूद हैं जो हर तरह के घातक हथियारों से और मिसाइलों से लैस हैं। लिहाजा ईरान के इजराइल पर संभावित वार का जवाब तो अमेरिका देगा ही। ईरान इजराइल के बीच बढ़ते हुए इस तनाव को लेकर शुक्रवार देर रात अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान को चेतावनी भी दी और कहा कि हम इजराइल की रक्षा करेंगे, हम इजराइल का सपोर्ट करते हैं, ईरान अपने मंसूबों में सफल नहीं होगा। वहीं 6 अप्रैल को ईरान को भी इस बात का अंदेशा है, तो 6 अप्रैल को इजराइल से बदला लेने की तैयारी कर रहे ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि वो इजराइल और उसके मसले में बीच में ना आए। ईरानी राष्ट्रपति के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद जमशीदी ने अमेरिका से कहा था कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के जाल में वो ना फंसे। अगर आप चाहते हैं कि हमले में आपको नुकसान न हो तो आप मामले से दूर रहें। ईरान और इजराइल के बीच की दुश्मनी जगजाहिर है। हालांकि दोनों देश कभी भी सीधे तौर पर एक दूसरे से टकराने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। ईरान ने हमेशा हमास, हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी संगठनों का सहारा लिया है, वहीं इजराइल सीधे तौर पर उनके ठिकानों पर वार करता आया है। अब अगर ईरान सीधे तौर पर इजराइल को निशाना बनाता है तो सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि ये तनाव या ये जंग पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाएगी और इसके नतीजे बेहद खतरनाक होंगे।